हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिहार बोर्ड साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सेट डी है, तो इस हिसाब से आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे रहता है तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और आगे पीछे मिला लेंगे अपना क्वेश्चन। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेट डी साइंस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फटाफट मिला लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है। तो जाइलम हो जाएगा दोस्तों। पहला का आंसर जाइलम हो जाएगा, जाइलम ऊतक हो जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है वृक्क का प्रधान कार्य है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है दोस्तों? तो उत्सर्जन होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। जल्दी जल्दी मिला लेंगे दोस्तों। अब 2 का डी चला जाएगा आंसर दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप संचित अवशिष्ट संचित रहते हैं दोस्तों छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और पत्तियों में। इन सभी में हो जाएगा दोस्तों, तीनों में रहते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो हैं गोंद, टैनिन, रेजिन सब है उत्सर्जी पदार्थ। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है दोस्तों NH3 बनता है दोस्तों, NH3 बनता है। NH3 आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग आजकल शुगर बोलते हैं, इसे ही मधुमेह रोग कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण जो है दोस्तों छींक का आना भी होता है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना भी होता है, आंखों का झपना भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन होता है दोस्तों एक मादा हार्मोन होता है दोस्तों, मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है मादा हार्मोन होता है दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क क्या होता है दोस्तों? तो सीने बार होता है दोस्तों, सीने बार सही आंसर चला जाएगा। 9 का डी आंसर चला जाएगा दोस्तों, 9 का आंसर डी चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों? तो कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है एफ ही होता है दोस्तों, एफ ही हो जाएगा दोस्तों। जिंक नहीं होगा दोस्तों, JN नहीं होगा, एफ ही होगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों इसमें CO2 नहीं होगा, C4H10 होगा दोस्तों, C4H10 सॉरी CH410। आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, 11 का बी चला जाएगा दोस्तों। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -OH क्रियाशील समूह है, OH क्रियाशील समूह है एल्कोहल का दोस्तों, एल्कोहल सही आंसर चला जाएगा दोस्तों, एल्कोहल। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। तो फुटबॉल की जैसी होती है दोस्तों, फुटबॉल की जैसी होती है। बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी चेक करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य है। तो 14 वर्ग का सदस्य है दोस्तों, 14 वर्ग का सदस्य है। और फिर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं दोस्तों, तो आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, सी चला जाएगा, 16 का सी आंसर चला जाएगा दोस्तों। फिर 17 का देखते हैं दोस्तों हम लोग। 17 कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, किस नियम के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों परावर्तन का नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं दोस्तों, आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, आंसर सी चला जाएगा 17 का।
18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब दोस्तों होता है आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब होता है। आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, 18 का बी चला जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। अब पिन होल कैमरा में दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, बी चला जाएगा आंसर दोस्तों, बी चला जाएगा। 19 का बी चला जाएगा दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, जिससे मेरा मनोबल बना रहे, और क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आपको अपडेट मिले। और इस पे 11th का क्लास भी चालू होने वाला है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। यदि आपतन कोण 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। तो कोण दोस्तों 45 डिग्री ही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है आप लोगों को, लेकिन 45 डिग्री ही होगा, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। 20 का आंसर चला जाएगा दोस्तों, 20 का बी चला जाएगा दोस्तों। अब 21 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो जल सघन माध्यम होता है दोस्तों, जल सघन माध्यम होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो नगण्य होगा दोस्तों, नगण्य होता है दोस्तों, नगण्य होता है। आंसर सही हो जाएगा, नगण्य सी आंसर चला जाएगा दोस्तों 22 का। अब 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो कांच पे नहीं होती है दोस्तों, निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। आप लोग ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है दोस्तों। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है तो पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 दोस्तों, आप लोग याद कर लेंगे CaCO3, जिसको पता नहीं है, जिसको पता है वो ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है दोस्तों। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। तो निम्नांकित में प्रबल अम्ल H2SO4 HCl HNO3 तीनों है दोस्तों, तो इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, 26 का डी हो जाएगा। 27 का देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाता है तो 7 से कम होगा दोस्तों, तो 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम होता है दोस्तों, तो 5 हो जाएगा दोस्तों आंसर, आंसर ये चला जाएगा 27 का दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए 28 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर दोस्तों। 28 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है दोस्तों, CaOH2 हो जाएगा दोस्तों। ये नंबर क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, ये नंबर आंसर नहीं होगा, आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो निम्नलिखित में टमाटर है दोस्तों, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है दोस्तों, टमाटर है। आप 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में से अधातु जो है कार्बन होता है दोस्तों, सी होता है, सी चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों। 31 का देख लेते हैं दोस्तों, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहरी कक्षा में दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 32 का देखते हैं, सीसा और टीन का मिश्र धातु है, सीसा और टीन मिश्र धातु होता है सोल्डर होता है दोस्तों, सोल्डर होता है। आंसर ये चला जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा 32 का दोस्तों। उसी तरह 33 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस संयोजक द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है किस संयोजन द्वारा। तो श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है दोस्तों। अब 34 का आंसर देख लेते हैं, तो धातु में आवेश वाहक होते हैं। तो धातु में आवेश वाहक होते हैं तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चला जाएगा। 35 का देखते हैं दोस्तों, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है। तो शुद्ध जल कुचालक होता है, कुचालक होता है दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों। और 36 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक जो होता है चांदी होता है दोस्तों, चांदी होता है दोस्तों। 37 का आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है दोस्तों ऑस्टेड ने की थी, ओसर्टेड ने की थी, ओसर्टेड ने की थी दोस्तों।
ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चला जाएगा। 38 का देखते हैं दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाता है? तो मध्यमा उंगली चालक के विरुद्ध धारा की दिशा दर्शाता है दोस्तों। आंसर बी चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों। 39 कह रहा है दोस्तों, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों। 40 का देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए तो कम होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा। 41 कह रहा है, आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है तो एच ही होता है दोस्तों। ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा आप लोग का, ऑप्शन बी चला जाएगा। 42 का देखते हैं दोस्तों, बेरॉन का परमाणु भार क्या है? बेरॉन का परमाणु भार तो दोस्तों होता है, बेरॉन का परमाणु भार 11 हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। 44 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट दोनों के द्वारा किया गया, तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बी सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। 45 कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक स्रोत जो है पृथ्वी पर है, सूर्य प्रकाश होता है दोस्तों, सूर्य प्रकाश से ही रोशनी होता है पृथ्वी पर दोस्तों। 46 कह रहा है, काट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो काट्टा ये जल संग्रहण व्यवस्था वाला काट्टा है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, बिहार नहीं होगा। काट्टा जो है बंदूक वाला काट्टा नहीं, ये जल संग्रहण वाला कट्टा है जो कर्नाटक में है स्थित है दोस्तों, तो आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, आंसर बी चला जाएगा 46 का। 47 का देखते हैं दोस्तों, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है दोस्तों, ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी चला जाएगा 47 का। 48 का देखते हैं दोस्तों, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुत्पाद के द्वारा करता है दोस्तों, कुत्पाद के द्वारा करता है दोस्तों, कुत्पाद के द्वारा। 49 देखते हैं, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण जो है गोबर छत्ता है दोस्तों, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पित्त रस किससे स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है दोस्तों, यकृत से, ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। 52 का देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? मत्स्य का, तो मत्स्य मतलब मछली पालन का गिल्स होता है, गिल्स से जो श्वसन लेती है दोस्तों, ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी चला जाएगा, 53 का सी चला जाएगा। और 54 का देखते हैं दोस्तों, कह रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अमीबा में नहीं, ईस्ट में पाई जाती है दोस्तों, ईस्ट में किण्वन की क्रिया पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों। 54 का ऑप्शन बी चला जाएगा दोस्तों। आप लोग चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगला पेपर का आंसर जानने के लिए। 55 का देखते हैं दोस्तों, 55 रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों, संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। 56 का हम लोग आंसर देख लेते हैं दोस्तों, मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? तो मानव हृदय उत्सर्जन का नहीं, शोषण का नहीं, मानव हृदय जो होता है परिवहन का मार्ग होता है, परिवहन तंत्र का भाग होता है, परिवहन तंत्र का भाग होता है दोस्तों। 57 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण जो है जड़ की वृद्धि और फल की वृद्धि दोनों होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन आंसर बी ज़्यादा सही होगा दोस्तों, तो आंसर हम लोग बी लगा लेते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर बी भी सही हो सकता है, आंसर डी भी सही हो सकता है। तो आंसर बी दिया हुआ है, इसलिए आंसर जड़ की वृद्धि दिया है, तो जड़ की वृद्धि पहले होती है,
इसलिए हम लोग जड़ की वृद्धि पे मारेंगे दोस्तों। आंसर बी चला जाएगा 57 का दोस्तों। अब 58 देखते हैं, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन जो होता है अमीबा, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, तीनों में होता है दोस्तों। तो इनमें से सभी चला जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी चला जाएगा। 59 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है, जो नर और मादा द्वारा ये रोग फैलता है, जो एड्स की एड्स जो होता है, एड्स रोग फैलता है दोस्तों, नर और मादा के संपर्क से जो रोग फैलता है एड्स होता है दोस्तों। तो आप लोग 59 का ए आंसर सही चला जाएगा दोस्तों। आप लोग देखते हैं देख सकते हैं 60 का बीज विकसित होता है, तो बीजांड में विकसित होता है बीज दोस्तों, बीजांड में होता है। 61 कह रहा है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो 22 जोड़ी होती है दोस्तों ऑटोसोम की। और मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है और मादा में 23 जोड़ी होती है दोस्तों। शुक्राणु में 23 जोड़ी होती है दोस्तों। आप लोग आंसर इसका ए चला जाएगा दोस्तों, 61 का ए चला जाएगा। 62 का दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनअभिकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनअभिकरणीय पदार्थ डीडीटी हो जाएगा दोस्तों, डीडीटी हो जाएगा दोस्तों। आंसर ए चला जाएगा 62 का दोस्तों। चलिए दोस्तों 63 देखते हैं। बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय पोषीय स्तर होता है दोस्तों, तृतीय पोषीय स्तर होता है, प्रथम पोषीय स्तर नहीं होता है, तृतीय पोषीय स्तर होता है दोस्तों। आंसर सी चला जाएगा दोस्तों, 63 का सी चला जाएगा। 64 का आंसर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो कौन एक बैक्टीरिया जो है एक अपघटक है दोस्तों, बैक्टीरिया। आंसर सी चला जाएगा दोस्तों। 65 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी जो है उत्तल लेंस को कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। 66 कह रहा है दोस्तों, 66 कह रहा है दोस्तों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की m पे पावर -1 होता है दोस्तों, m पे पावर -1 हो जाता है दोस्तों। आंसर सी चला जाएगा 66 का दोस्तों। 67 का देखते हैं दोस्तों, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है, नेत्र लेंस के रेटिना की दूरी लगभग है तो 2.5 cm होता है दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। 68 का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 68 का हो रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस। आंसर ए चला जाएगा दोस्तों, आंसर ए चला जाएगा। 69 का हो रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा दोस्तों, 69 का ए चला जाएगा ऑप्शन। अब 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम पूछे तो लाल रंग हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा पूछे तो बैगनी रंग हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे कम का प्रकीर्णन जिसका होता है वो लाल रंग का होता है दोस्तों, लाल रंग का तो होता है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कांच में प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे भी न्यूनतम रंग पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चला जाएगा। 71 का ऑप्शन ये चला जाएगा दोस्तों। 72 कह रहा है दोस्तों, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है? तो परिनालिका में नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। 73 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? सुरक्षा युक्ति वोल्टमीटर एक सुरक्षा युक्ति नहीं है दोस्तों, बाकी सब सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज जो है वोल्टेज ज़्यादा होता है तो फ्यूज हो जाता है, ये बचाता है। भूमिगत तार भी होता है, बचाव होता है वोल्टेज बढ़ने से। MCV भी होता है, जिसमें ऑटो कट लगा हुआ होता है, वोल्टेज तेज होने पे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वोल्टमीटर जो होता है इसमें ऐसा
नहीं होता है, इसलिए जो हो जाएगा आंसर डी चला जाएगा दोस्तों। 73 का डी चला जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं 74 का आंसर घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन द्वारा प्रमुख अवयव जो है ब्यूटेन है दोस्तों, ब्यूटेन है। ऑप्शन बी चला जाएगा 74 का दोस्तों, ऑप्शन बी चला जाएगा। 75 देख लेते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, दोनों है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों चला जाएगा। हम लोग 76 देखते हैं दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाता है, तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी कहलाता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 76 का दोस्तों, ए चला जाएगा। 77 देखते हैं दोस्तों, अभिक्रिया 2Cu+O2 अभिक्रिया करके C2CuO बनता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों, 77 का ए चला जाएगा दोस्तों। 78 का देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है, सॉरी दोस्तों उपचायक पूछ रहा है, तो H2S हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सेकंड लास्ट, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त जो होता है एनोड पर होता है दोस्तों, एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा दोस्तों। यदि यहाँ पे कहता है वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन चला जाता कैथोड पर चला जाता दोस्तों, तो यहाँ एनोड होगा दोस्तों, एनोड होगा, मुक्त होता है पूछ रहा है तो एनोड होगा दोस्तों, ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जो Mg होगा, मैग्नीशियम होगा दोस्तों, Mg होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो ये है दोस्तों हम लोग का पूरा साइंस का MCQ कंप्लीट हो गया। आप लोग मिला सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कितना नंबर किसका आया है, कितना सही है दोस्तों। और अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।